हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं जीके के टॉप 80 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो भाई देख लेते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। तो भाई भारत को जो प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य। और किन को दिया गया था। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनकी जो पुस्तक गीतांजलि थी, गीतांजलि के लिए दिया गया था इनको 1913 में। ठीक है, टाइम पीरियड भी याद रखिएगा। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये केवल भारतीय ही नहीं, एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था अगर पूछा जाए कि किसको दिया गया था, और गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था इनकी, जो कि 1913 में दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य ताप का कितना भाग जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है। तो भाई सूर्य ताप का 11% भाग जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद के अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संसद के अपर हाउस के नाम से जाना जाता है राज्यसभा को। ठीक है, तो दूसरा नाम राज्यसभा का अगर पूछा जाए तो अपर हाउस कहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था। तो भाई प्रतिहार वंश का जो प्रथम महान राजा था तो वो थे राजा मिहिर भोज, जिनका समय काल रहा है 1836 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। 1885 ईस्वी तक रहा है, 1836 से 1885, जो कि लगभग 49 ईयर। तो भाई याद रखिएगा आप ये भी। और इनको एक और इनके संबंध में एक और इनको उपाधि दी गई थी आदिवराह की उपाधि इनको दी गई थी मिहिर भोज को। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इनकी उपाधि के बारे में भी पूछा जा सकता है और इनका टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है। तो भाई आप दोनों ही पॉइंट्स को याद रखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय रिसर्च स्टेशन का क्या नाम है। तो भाई भारतीय रिसर्च स्टेशन का नाम है उत्तरी ध्रुव पर हिमाद्री। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिवाजी ने 2 बार किस शहर को लूटा था। तो भाई शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 मार्च 1919 को संपूर्ण भारत में मनाया गया था। संपूर्ण भारत में मनाया गया था 30 मार्च 1919 को सत्याग्रह दिवस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भाई नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु है पवित्र गाय। तो भाई गाय वहां की राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो भाई जो इंद्रधनुष में सबसे अधिक रंग का विक्षेपण होता है वो होता है लाल रंग का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली में हुमायूं का मकबरे को किसने बनवाया था। तो भाई दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था हाजी बेगम ने। और अगर वास्तुकार की बात की जाए कि वास्तुकार कौन थे तो वास्तुकार थे मीरक मिर्जा गयास। तो भाई ये भी पूछा जा सकता है कि हुमायूं के मकबरे के जो वास्तुकार थे वो कौन थे। तो आपको क्या बताना है, मीरक मिर्जा गयास। और किसने बनवाया था तो हाजी बेगम ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिषेध लगाया था। तो भाई औरंगजेब ने नृत्य और संगीत पर प्रतिषेध लगाया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी। भाई तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो लिखी थी अकबर के शासनकाल में लिखी थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयोडीन परीक्षण किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो भाई आयोडीन का परीक्षण किया जाता है कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। तो भाई जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के शिलालेख सबसे अधिक किस लिपि में खुदे हुए हैं। तो भाई अशोक के शिलालेख सबसे अधिक खुदे हुए हैं ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारत का राष्ट्रीय मंत्र क्या है? तो भाई भारत का राष्ट्रीय मंत्र है ओम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंद्र के हाथी का क्या नाम है? तो भाई इंद्र के हाथी का नाम है ऐरावत। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं बादल फटने का अर्थ है? तो भाई बादल फटने का अर्थ है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइगर परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भाई टाइगर परियोजना की जो शुरुआत की गई थी 1973 में की गई थी, और डेट अगर आपसे पूछे तो 1 अप्रैल को की गई थी। ठीक है, और अगर आपसे जगह का नाम पूछ लिया जाए कि टाइगर परियोजना की शुरुआत किस जगह की गई थी, तो भाई उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई याद रखिएगा आप ये भी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो भाई बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रवांडा की राजधानी कहाँ स्थित है? तो भाई रवांडा की राजधानी है किगाली में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो भाई एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है? तो भाई भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है देहरादून में, जिसको कि 1767 में बनाया गया था। ठीक है, स्थापित किया गया था 1767 में। तो भाई याद रखिएगा आप ये डेट भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर पी रामाराव का संबंध किससे है? तो भाई डॉक्टर पी रामाराव का संबंध है रक्षा से। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो भाई मनियरों का राजकुमार कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट देख लेते हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो भाई महाभारत का फारसी अनुवाद किया था बदायूनी ने। याद रखिएगा भाई, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है जितने भी वीडियो में रखे गए हैं। तो भाई प्लीज काफी हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्जाम के पर्पज से, तो प्लीज पूरा वॉच कीजिएगा, एंड अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाई गैस इंजन का आविष्कार किया था डैम्बलर ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुराना किला को किसने बनवाया था? तो भाई पुराना किला को बनवाया था शेर शाह ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? तो भाई सूचना के अधिकार अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? 15 जून 2005 को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो भाई मोबाइल फोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज संस्थाओं की कमियों की जांच करने के लिए सन 1977 में गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई पंचायती राज संस्थाओं में जो कमियां थी उनकी जांच के लिए 1977 में एक आयोग गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष अशोक मेहता जी को बनाया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भाई राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को नाम से जाना जाता है नेफेड भी से कहा जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 में। तो भाई आपके लिए एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज़ टाइम पीरियड्स को भी बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा आप। और जो इसका अन्य नाम है वो है नेफेड, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से है? तो भाई महाजन समिति का जो संबंध है वो है चीनी उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डार्विन की किस पुस्तक का प्रकाशन 1859 ईस्वी में हुआ था? तो भाई ओरिजिन ऑफ स्पेसीज का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1859 ईस्वी में। डार्विन जी की ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार पहाड़ कहाँ स्थित है? तो भाई बिहार पहाड़ स्थित है रोमानिया में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भाई अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सहजानंद सरस्वती जी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे वो थे मूलराज प्रथम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दहेज निषेध विधेयक 1959 पर विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार
लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुलाई थी। तो भाई कैसी बैठक बुलाई थी? संयुक्त बैठक बुलाई थी लोकसभा और राज्यसभा की, ठीक है। दहेज निषेध विधेयक 1959 पर विचार विमर्श करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो भाई प्राक्कलन समिति की जो जुड़वा बहन कहा जाता है, लोक लेखा समिति को कहा जाता है। लोक लेखा समिति की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1921 में। और जो इसमें सदस्य, जो इसके टोटल सदस्य होते हैं वो होते हैं 22 सदस्य, जिनमें कि 15 सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य शामिल होते हैं राज्यसभा से। तो टोटल 22 सदस्य इसमें होते हैं लोक लेखा समिति में, जिसकी स्थापना हुई थी 1921 में, ठीक है। अभी हम प्राक्कलन समिति को भी देख लेते हैं। प्राक्कलन समिति भी काफ़ी बार पूछी जाती है। तो प्राक्कलन समिति की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 1950 में, 1950 में। और इसके जो टोटल सदस्य वो होते हैं 30 सदस्य होते हैं इसमें। तो भाई याद रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही। तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 हाथियों की भूमि, 10 लाख हाथियों की भूमि कहा जाता है। तो भाई 10 लाख हाथियों की भूमि कहा जाता है लाओस देश को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा है। तो भाई पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा है 3 स्तरीय, ठीक है। 3 स्तरीय संस्थाओं का ढांचा है पंचायती राज, जिसमें कि कौन कौन से स्तर आते हैं? फर्स्ट हमारा हो जाएगा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। सेकंड हो जाएगा पंचायत समिति, पंचायत समिति। और थर्ड हो जाएगा जिला परिषद, जिला परिषद। तो भाई राइटिंग को इग्नोर करिएगा और अच्छे से इन तीनों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्राम पंचायत फर्स्ट, सेकंड हो जाएगा पंचायत समिति और थर्ड हो जाएगा जिला परिषद, जो कि पंचायती राज संस्थाओं के त्रिस्तरीय ढांचे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भाई सानिया मिर्जा थी, जो कि विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भाई भारत में जो आरटीआई अधिनियम लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को, जिसकी फुल फॉर्म होती है राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीओ में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो भाई सीओ में होता है कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:4, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोयला गैस ईंधन को क्या कहा जाता है? भाई कोयला गैस ईंधन को कहा जाता है द्वितीय या गौण ईंधन, ठीक है। कोयला गैस ईंधन को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना किसने की थी? तो भाई जो मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना की थी रोमुलस व्हाइटेकर ने की थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो भाई कौन से प्रधानमंत्री थे? चौधरी चरणजीत सिंह जी थे, जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही अपना त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई थी? तो भाई 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाई जो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन को किसने सौंपा था? तो भाई दक्षिण को विजय करने का जो मिशन अलाउद्दीन को सौंपा था मलिक काफूर ने सौंपा था, ठीक है, मलिक काफूर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भाई जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। और जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में, मतलब कि स्वतंत्रता से पहले बनाया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और अगर बात करें हम इसकी वर्तमान नाम की, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम स्वतंत्रता के पश्चात रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। तो भाई ये भी ध्यान रखिएगा, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। क्योंकि काफी बार पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता के बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या रखा गया या क्या है वर्तमान में। तो भाई वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, जो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है?
तो भाई जो क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, सेलिकस परफ्यूरिया लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेलिकस परफ्यूरिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो भाई जो सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1974 को मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम से एक पुस्तक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम से एक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई नेम से एक पुस्तक के जो लेखक हैं वो है झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाई बगलीहार बांध जो स्थित है चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, चिनाब नदी पर स्थित है बगलीहार बांध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैगलन जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो भाई जो मैगलन जलडमरू मध्य है वो है दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी होती हैं। तो भाई आरबीसी किस टाइप की होती हैं? तो होती हैं वृत्ताकार, मतलब गोल आकार की होती हैं लाल रुधिर कणिकाएं। और आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है आपको पता होगा? आरबीसी की जो फुल फॉर्म होती है नोट डाउन कर लीजिएगा, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कैप्सूल्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं को, जो कि वृत्ताकार आकार में होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक होता है। तो भाई प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम स्थिर यौगिक होता है वो होता है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पराबैंगनी किरणों के कारण कौन सा रोग होता है? तो भाई पराबैंगनी किरणों के कारण होता है त्वचा का कैंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? तो भाई लूनर कास्टिक सिल्वर का अयस्क है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ था? तो भाई यहूदी एवं ईसाई धर्म का जो उदय हुआ था फिलिस्तीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर का पूरब की ओर का द्वार क्या कहलाता है? तो भाई जो जगन्नाथ मंदिर का पूरब की ओर का द्वार है उसे सिंह द्वार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो भाई सिकंदर जो था वो था मैसिडोनिया का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई कितनी होती है? तो भाई जो पृथ्वी के भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई होती है 35 किलोमीटर, लगभग 35 किलोमीटर। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो भाई जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो की गई थी धर्मपाल जी के द्वारा। तो भाई याद रखिएगा, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं। तो भाई जो द्रव होते हैं वो सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं। यह किसका नियम है? तो यह पास्कल का एक नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल एक नमूना है। तो भाई विश्व प्रसिद्ध जो ताजमहल एक नमूना है, इंडो तुर्की वास्तुकला का नमूना है, यानी कि इसको इंडो तुर्की वास्तुकला के तरीके से बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वियतनाम का एकीकरण हुआ था। तो भाई वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य है। तो भाई जो 3 देशों से घिरा है, नेपाल, चीन और भूटान से, तो राज्य है सिक्किम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फारस का प्रसिद्ध राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? तो भाई जो फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक था तो वह आए थे देवराज द्वितीय के दरबार में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी मिश्रण के अवयवों को पहचानने के उद्देश्य से उन्हें अलग करने की विधि को कहते हैं। तो भाई किसी मिश्रण के अवयवों को पहचानने के लिए उन्हें अलग अलग किया जाता है तो उस विधि को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है? तो भाई किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है? तो अनुच्छेद 330 में, 330 में यह प्रावधान किया गया है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के विधायिकाओं के पीठासन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भाई ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए करों को क्या कहा जाता है? तो भाई किसी देश के द्वारा आयातों पर लगाए गए करों को कहा जाता है टैरिफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो भाई जो समवर्ती सूची है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोलोनियम तत्व की खोज किसने की थी? पोलोनियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। तो भाई मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिनको मरणोपरांत ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नयाना बुमराह के मंदिर किस काल से संबंधित है? तो भाई जो नयाना बुमराह के मंदिर हैं गुप्त काल से संबंधित हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो भाई यह शक्ति है संसद के पास। उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन की शक्तियों का विनियमन करने की जो शक्ति है संसद के पास है। तो भाई याद रखिएगा ये भी। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।